आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा इंडिया और इंडिया के। जी हाँ, एनडीए और इंडिया के बीच कल एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ये मुकाबला जो मानसून का सत्र जारी है, पार्लियामेंट में जारी है, उसमें ये मुकाबला होना है। जी हाँ, और कल ये तय हो जाएगा कि कितना एनडीए मजबूत है और मुकाबले में विपक्ष यानी इंडिया कितना ताकतवर साबित हो रहा है। जी हाँ, ये मुकाबला होना है। मैं बता दूं आपको, कल जो लोकसभा में बिल अभी पास हो चुका है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023, जिसमें यह तय होगा कि आखिर जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उसके पास पावर ज्यादा रहेगी, यानी ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के अधिकार उसके पास रहेंगे, या फिर ये इख्तियार जो है वो एलजी को मिल जाएगा, केंद्र सरकार को मिल जाएगा। अब ये कल तय होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस पहले सरकार लाई थी, उसके बाद ये बिल लेकर के आई है जो लोकसभा से पास हो चुका है। अब राज्यसभा में चूंकि अभी भी अगर देखा जाए तो भाजपा जो है वो माइनॉरिटी में है। मैं अभी इसकी पूरी तफसील बताऊंगा कि कौन कितना मजबूत है और कैसे राज्यसभा में ये एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और ये तय हो जाएगा कि एनडीए मजबूत है या इंडिया मजबूत है, और केजरीवाल के साथ कौन कौन लोग खड़े हैं, अपोजिशन में कौन कौन लोग हैं और कौन कौन लोग नहीं है। ये कल जो है ये तय हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुकाबला अगर देखा जाए 2024 से पहले। मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है उसमें कुल सीटें 245 हैं, और इनमें जो एनडीए है उसके पास कुल सीटें जो है 120 हैं, यानी 120 वोट आप कह लीजिए, और बीजेपी अभी सिर्फ 100 सीटों पर महदूद है। इसके अलावा आप इंडिया की बात कर लें, यानी अपोजिशन की अगर बात करें, तो इंडिया के पास इस वक्त जो है 117 अपोजिशन के पास है और कांग्रेस के पास 29 है। और अगर विपक्ष, यानी ये विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं, इसके पास टोटल जो 117 है, लेकिन इनमें से भी अभी चूंकि ये पहले का है तो इसमें से भी ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है उनमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं या वॉकआउट कर सकती हैं। इनमें एक तो बीएसपी है। बीएसपी ने साफ कह दिया है कि वो राज्यसभा से वॉकआउट कर जाएगी, यानी वो किसी के साथ नहीं होगी। ये बीएसपी का कहना है। बीएसपी के साथ 3 वोट हैं। इसके अलावा बीजेडी जो है उसने ये कहा है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। इसी तरीके से वाईएसआर सीपी इसने भी कहा है कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे, और इन दोनों के वोट अगर देखें तो 15 वोट हैं, तो 120 और 15 135। इसके अलावा अगर 3 सीटें बाहर हो जाती हैं बीएसपी, तो जाहिर है कि इसका नुकसान जो है सीधे सीधे अपोजिशन को होगा। इसमें अभी कई सीटें, तकरीबन 8 सीटें जो है वो खाली हैं, तो वो भी अगर जोड़ा जाए तब भी नुकसान जो है वो अपोजिशन का ही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए है, पूरी ताकत झोंक रही है। वो जो बिल है उसको बचाना चाहती है। अभी लोकसभा में आप देखिए कि किस तरीके से जब वहां पे तकरीबन 4.5 घंटे इस विधायक को लेकर के बहस हुई, बहस में जवाब देते हुए जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने अपोजिशन पर, विपक्ष पर कटाक्ष किया और उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक बहुत ही मामूली पार्टी करार दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वो एक कौमी पार्टी बन गई है। उसकी 2 जगह सरकार है, उसकी पंजाब में सरकार है और दिल्ली में सरकार है। दिल्ली में 3 मरतबा, ये तीसरी मरतबा सरकार जो है आम आदमी पार्टी चला रही। गुजरात में भी उसने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की है, कई जगह और अपना वर्चस्व बनाए हुए, यानी कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी अब कौमी पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, अमित शाह जी ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को साथ में लाने के लिए ये कैसे कैसे मराइल से गुजर रहे हैं।
इस तरीके की बातें जो है वो अमित शाह ने लोकसभा में की है। बहरहाल अपोजिशन जो है वो इंडिया यानी कुल 26 पार्टियां जो है उसमें शामिल हो चुकी हैं और आम आदमी पार्टी भी अब इसमें शामिल है। और कांग्रेस ने, खबर यह है कि कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दी है कि कल तमाम जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के वो मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने और दूसरी विपक्ष पार्टियों ने व्हिप जारी कर दी है कि सबको कल राज्यसभा में मौजूद रहना है। अब ये मुकाबला वाकई अगर देखा जाए तो बड़ा सख्त होगा और अगर इसमें बीजेपी यानी एनडीए अगर जीतता है तो जाहिर है कि जो दिल्ली सरकार के इख्तियारात हैं वो काफी कम हो जाएंगे। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर दिल्ली सरकार के पास बचा क्या है? दिल्ली सरकार जो है वो किस लिए है? दिल्ली सरकार जो है वो कैसे चलेगी? कैसे केजरीवाल जो है जो मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या हैसियत बचेगी? ये एक बड़ा सवाल देखने को मिलेगा और कल ये चीज जो है वो तय हो जाएगी। तो बहरहाल कुल मिलाकर के ये लड़ाई जो राज्यसभा में हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, लोकसभा में तो बीजेपी की अक्सरियत थी, लेकिन अगर देखा जाए जैसा कि मैंने आंकड़े पेश किए हैं तो राज्यसभा में भी कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत है। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया बना है, जो विपक्ष है, वो अभी तक पूरी ताकत झोंके हुए तमाम पार्टियों से बात कर रहा है। कल कैसे वोटिंग होगी, कैसे ये होगा, ये सब देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मुकाबला है ये एनडीए बनाम इंडिया का मुकाबला है और कल जो है बहुत कुछ तय हो जाएगा। बहस में क्या निकल के आता है ये भी देखा जाएगा। बहरहाल हम भी रहेंगे कल और आप भी रहेंगे, देखते हैं कि होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।